20 सितंबर की शाम महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत हुई। इसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन साधु संत हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। हाथ पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ यहाँ से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आनंद गिरी को नामजद किया है, जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के ही शिष्य थे। अब 5 मुद्दों को लेकर पूरी जांच चल रही है कि आखिरकार महंत नरेंद्र गिरी की मौत किन हालात में हुई। पहला सवाल, क्या यह आत्महत्या थी? दूसरा सवाल, क्या यह हत्या थी? तीसरा सवाल, अगर आत्महत्या थी तो किसका दबाव था? क्या यह गुरु शिष्य के बीच कोई विवाद था? और चौथा सवाल इस बात को लेकर है कि जो अरबों की संपत्ति इस बाघंबरी मठ और लेटे हनुमान जी मंदिर की है, क्या उस संपत्ति को लेकर भी कुछ विवाद था? यही नहीं, यहाँ पर कई और थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। ये भी पता चल रहा है जो सुसाइड नोट लिखा था उसमें बाकायदा वसीयत के बारे में भी बताया था कि उनकी मृत्यु के बाद किसे क्या दिया जाए और वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सुसाइड नोट के बारे में बताते हैं। सुसाइड नोट के बारे में सूत्रों से जो हमको जानकारी मिल रही है, 8 पन्ने के इस नोट में उन्होंने 3 मठ के लोगों का नाम लिखा जिससे वो परेशान थे। पहला नाम आनंद गिरी का, जो कि उनके शिष्य थे। दूसरा नाम आद्या तिवारी, जो कि लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी थे, और उनके बेटे संदीप तिवारी। इन 3 लोगों का नाम है। इसके अलावा कई और नाम उसमें लिखे गए सुसाइड नोट में, जिसमें अपनी संपत्ति और मठ और गद्दी की जिम्मेदारी किसे किसे दी जाए उसकी जानकारी लिखी गई। पुलिस सूत्रों से हमें यह भी पता चला कि सुसाइड से ठीक पहले उन्होंने एक 4 मिनट का वीडियो भी बनाया था, जो कि उनके मोबाइल के द्वारा ही बनाया गया था। उस मोबाइल को पुलिस ने जब्त कर लिया है, फॉरेंसिक विभाग को दे दिया है, जो कि सुसाइड नोट और मोबाइल दोनों की पड़ताल कर रही है। तीसरा, सीसीटीवी के जो फुटेज है उनको भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस बात की जांच की जा रही है कि कल उनसे किसने किसने मुलाकात की थी। यानी 20 सितंबर शाम 4 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच का जो वक्त था, किन किन लोगों ने उनसे फोन पर बात की, इसके लिए सीडीआर निकाला जा रहा है। किन किन लोगों ने यहाँ पर उनसे मुलाकात की, इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। शिष्यों से पूछताछ की जा रही है, मठ के लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब सवाल यही उठता है, क्योंकि मैं मई 2021 में ही महंत नरेंद्र गिरी जी से मिला था। उस वक्त वो अपने शिष्य आनंद गिरी से बेहद नाराज थे। वो तमाम तरह के आरोप लगाते थे। महंत नरेंद्र गिरी का कहना था कि उनके शिष्य आनंद गिरी संन्यास परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं। विदेशों में उनकी यात्राएं, उनकी शान शौकत की फोटो, इन सब को देखकर वो काफी दुखी रहते थे। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा था कि कुछ संपत्तियों को लेकर भी आनंद गिरी का अपना दावा रहता था और वो नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। इन सब विवादों के बीच ही महंत नरेंद्र गिरी ने कुंभ के बाद आनंद गिरी को मठ से निकाल दिया था, मंदिर से निकाल दिया था। लेकिन 26 मई 2021 को दोबारा सुलह हो गई थी। अब सुलह के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में इतना विवाद बढ़ गया, या फिर कोई और कारण रहा, किसका दबाव रहा? यह एक बहुत बड़ा जांच का विषय बना हुआ है कि आखिरकार क्या ये आत्महत्या है या फिर हत्या। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले बाघंबरी मठ पहुंचे थे। उन्होंने कहा इस पूरे मामले का पर्दाफाश होगा, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहां पर पहुंच रहे हैं और अंतिम दर्शन करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर साधु संत और अखाड़ा परिषद कोई सीबीआई जांच की मांग करता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। अब देखना यही है कि प्रयागराज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की इस संदिग्ध मौत का पर्दाफाश कब तक होगा। पुलिस की तरफ से पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कब पूरा सच बताया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप जी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक एक जानकारी ले सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.